मेरे नज़र में 4 मूलभूत सुविधाएं हैं: बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा। और ये चारों क्षेत्रों में गोंडा सबसे पिछड़े स्तरों में आता है। ये बदहाली आप बता रहे हैं, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसको तो हम पहले के शासन को मानते हैं। इतना बड़ा राजघराना, आप कैसे लड़ेंगे उनसे? हम सामंतवाद अब थोड़े ना है, राजघराने से क्या फ़र्क पड़ता है? भारत में लोकतंत्र चलता है कि अभी सामंतवाद वो चल रही है, राजघराने की सत्ता। मेरा नाम सौरभ कुमार मिश्रा है, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ और मैं बसपा का यहाँ का सांसद प्रत्याशी हूँ। अभी आपने नामांकन किया है, किन किन प्रमुख मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में हैं? मैं महंगाई, बेरोजगारी, गवर्नेंस को लेकर के मुख्य रूप से हूँ। क्या मानते हैं विकास कितना हुआ है गोंडा में? इसी सवाल का जवाब आपसे पहले एक पत्रकार जी को देख रहा था कि ये तो आप जानते हैं बेहतर कि कितना विकास हुआ है गोंडा में। रात में मैं घूम रहा था ऐसे सड़क पे, उस पर इतने गड्ढे थे कि मुझे नहीं लग रहा था कि हाँ ये गोंडा की शहर की सड़कें हैं, गांव की तो छोड़ दीजिए आप। भाजपा के मैं रात में प्रिंट आउट कराने गया तो वहाँ दुकानदार इसलिए प्रिंट आउट नहीं कर सकता था क्योंकि 2 घंटे से बिजली गायब थी बाजार में। तो कितना विकास हुआ है तो आप खुद देखिए। जैसे कि जानकारी निकल के आती है कि आपके पिताजी वर्तमान सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के विद्यालय में प्रिंसिपल थे, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। न किन्हीं कारणों बस बर्खास्ती ऐसी कुछ कार्रवाई हुई थी लेकिन वो बहाल हैं। बहाल है। हाँ। तो आपके पिताजी और उनके बीच जो मतभेद मनमुटाव रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति के रूप में उभर के सामने आए? बिल्कुल है, वो राजनीति के मेरे राजनीति की तरफ आने का एक मुद्दा वो भी है। आप बतौर सांसद के लिए आपने आज नामांकन कर दिया है, तो जो लोकसभा गोंडा क्षेत्र है इसके बारे में क्या आप बताएंगे कि यहाँ किन किन मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है गोंडा? मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है कि कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं सुविधाएं यहाँ हैं, आप ये क्या जानना चाहते हैं? क्या है वही जानना। हम तो यहाँ नहीं देख पाए कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए तो वहाँ भी हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। मेरे नज़र में 4 मूलभूत सुविधाएं हैं: बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा। और ये चारों क्षेत्रों में गोंडा सबसे पिछड़े स्तरों में आता है। चिकित्सा की बात करें तो सांसद गोंडा के कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन रहा है। जो बन रहा है वो अलग की बात है, जो है उसमें किस हिसाब से गवर्नेंस है। में बन रहा है। ये बदहाली आप बता रहे हैं, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसको तो हम पहले के शासन को मानते हैं, जो स्पेशली गोंडा के जो पिछले सांसद वगैरह रहे हैं सब ये लोग, क्योंकि इन्होंने सही से नहीं ध्यान दिया, इसीलिए गोंडा का भी ये स्तर है। अच्छा, इतना बड़ा राजघराना, आप कैसे लड़ेंगे उनसे? हम सामंतवाद अब थोड़े ना है, राजघराने से क्या फ़र्क पड़ता है? भारत में लोकतंत्र चलता है कि अभी सामंतवाद वो चल रही है, राजघराने की सत्ता। अरे बगल में अयोध्या है, राम लहर है, तो कैसे आप लड़ेंगे? तो राम लहर से क्या उन्हीं को फ़ायदा होना है? बसपा में राम लहर के लोग नहीं हैं। आप जाएंगे रामलला दर्शन करने? हम दर्शन करके आए, हम जाएंगे। नहीं, तो आप क्या लगता है कि आप जमीनी नेता कहे जा रहे हैं, तो क्या यहाँ का समीकरण क्या कह रहा है? समीकरण से क्या तात्पर्य है आपका? समीकरण से तो जो समीकरण ये है जो कि हर दिन बदलेगा, आने समय में और तेजी बदलेगा। नहीं, बसपा का जनाधार कहीं दिख रहा है आपको? बसपा का जनाधार किस सेंस में? हमें भीड़ इकट्ठा नहीं की इसलिए क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहाँ क्या? बिल्कुल, हमें तो 100% रिजल्ट मिल रहा है। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। हमारी लोकलिटी जो वो है उसको भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। समाज पार्टी पे आरोप लग रहा है कि भाजपा की बी टीम की तरह काम करी, क्या आप भी राजा भैया की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? अभी मेरी जगह प्रत्याशी के रूप में अगर मेरे भाई ये खड़े होते तो आप कहते कि हाँ ये सपा की भी टीम है क्या? अगर मैं अब ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा हो गया तो हम सपा की भी टीम हो गए और मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो जाए। राजनीति में आ गए यकाएक, जब राजनीति में आने से क्या मतलब है? मेरे पिताजी काफ़ी समय से हैं, मैं काफ़ी समय से हूँ, एक स्कूल रन कर रहा हूँ। क्षेत्र कोई पद पर थे बसपा में? मैं बसपा में नहीं था, मैंने कॉलेज स्कूल पे किया। मैंने दिल्ली में आपके चुनाव में काफ़ी काम किया है, उस समय से मैं हूँ राजनीति में। लेकिन ठीक है, यहाँ आया, यहाँ मैं अपना स्कूल संभाल रहा था। कौन है वो? बसपा में क्या है? नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारे वो। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की पार्टी। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनके कहने के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए तो उसके लिए हम थोड़े ना मीडिया जिम्मेदार हैं, हम नहीं हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की पार्टी। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अराजक तत्व ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मिश्रा जी, बसपा की अभी वोट बैंक जो काफ़ी हद तक जो है उसमें गिरावट आई है। चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण को, जो आपके दलित बिरादरी की वोट है, वो उनको आइकान मानते हैं। कैसे आप उनको फिर से लाएंगे बसपा की मूलधारा में? उनको बस हमारे साथी जो हैं वो खाली थोड़ा सा रास्ते से भटक गए हैं,
उनको एक सही जगह मिलेगी, सही माहौल मिलेगा, वो खुद ब खुद हमारे साथ वापस आएंगे। अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि सांसद जो गोंडा हैं उनसे और आपके कुछ व्यक्तिगत भी मतभेद हैं। हाँ, तो उन मतभेदों को आप थोड़ा सा शेयर करें इस पे। तो कौन से मतभेद हैं? उन जो मतभेदों आपको को रानी तक ले आए? नहीं, उन मतभेदों को से ऊपर अभी हम बात नहीं करना चाहते, सीधी सी बात बोले।